हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ज़ी-क़ादा का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा देकन का माहाना इजलास बज़ीमन रुयत हिलाल माह ज़ुल्क़ादा 1447 हिजरी ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सद्दादा पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमा देकन कल शाम हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट में मुनक़िद हुआ। शहर में मतला साफ रहा और मुल्क के मुख्तलिफ मुक़ामात जैसे चेन्नई, लखनऊ, कलियर से चांद नजर आने की इत्तलात मौसूल हुई। लिहाजा तहत अहकामात शरइया मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा देकन ऐलान करती है कि 19 अप्रैल 2026 बरोज़ इतवार को 21 ज़ुल्क़ादा होगी। अबनाए हरमुज़ पर कशीदगी, वाशिंगटन में अहम इजलास। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हरमुज़ पर एक बार फिर बढ़ती कशीदगी और ईरान के साथ जारी मुज़ाकिरात के दरमियान व्हाइट हाउस में हंगामी मीटिंग की। ईरान के साथ जारी 15 रोज़ा जंगबंदी 22 अप्रैल को खत्म हो रही है और अभी तक अगले दौर की बातचीत की तारीख तय नहीं हुई है। ईरान ने अबनाए हरमुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया है। इसने वाज़ेह कर दिया है कि अबनाए हरमुज़ तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं करता। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि इसी हफ्ते डील मुतवक्को है। ताहम अमेरिका और ईरान के बीच मुज़ाकिरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी और अगर मुज़ाकिरात नतीजा खैज नहीं हुए तो जंग के फिर भड़कने का खदशा है। अबनाए हरमुज़ में 2 जहाज़ों पर ईरान की फायरिंग, एक हिंदुस्तानी जहाज़ भी शामिल। ईरान ने अबनाए हरमुज़ पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के मकसद से कुछ जहाज़ों पर फायरिंग कर दी है। इस वाक़े के बाद खलीज में एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। ईरान के जरिए ताज़ा नाकाबंदी के बाद समंदर में जहाज़ की तवील कतारें लग गई हैं, जबकि वहाँ से गुजर रहे 2 जहाज़ों पर गोलीबारी की गई। इसमें एक हिंदुस्तानी जहाज़ के शामिल होने की इत्तला भी मौसूल हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी ज़राए के हवाले से बताया है कि अबनाए हरमुज़ में एक हिंदुस्तानी जहाज़ पर हमला हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस हमले में जहाज़ पर मौजूद किसी भी अमले के एहलकार को चोट नहीं पहुंची और जहाज़ को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से मुतल्ला किया गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जहाज़ के मुलाजमीन की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। साथ ही बकिया हिंदुस्तानी परचम वाले जहाज़ों की हिफाजत पर खास तवज्जो दी जा रही है। हिंदुस्तानी जहाज़ पर फायरिंग वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने ईरानी सफ़ीर को तलब भी किया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक लेबनान इसराइल की जंगबंदी के बाद और ईरान के जरिए अबनाए हरमुज़ में नरमी का ऐलान किए जाने के बाद से अब तक इस समंदरी रास्ते से 9 हिंदुस्तानी जहाज़ गुजरे हैं। कई दिगर जहाज़ कतार में हैं, लेकिन अब हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज को IRGC की फौज से इजाजत लेनी होगी। ईरान के इस जारिहाना कदम के बाद अमेरिका के साथ कशीदगी फिर उरूज पर है। इसका बराह रास्त असर आलमी सप्लाई सीरीज और सिक्योरिटी पर पड़ता नजर आ रहा है। ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि खलीज में फिर से सख्त फौजी कंट्रोल नाफिज किया जा रहा है। ईरान ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि मुबैना तौर पर अमेरिका बार बार उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और नाकाबंदी के बहाने ईरानी बंदरगाहों पर लूट जैसी हरकतें अंजाम दे रहा है। अमेरिका के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ही ईरान ने एक बार फिर अपना हरमुज़ को बंद करने का ऐलान किया और इस ऐलान के चंद ही घंटे बाद 2 तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की खबर सामने आई है। हैदराबाद में 2 जून से MMTS ट्रेन में मुफ्त सफर की सहूलत, तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला। शहर हैदराबाद के अवाम के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेलंगाना हुकूमत ने MMTS ट्रेनों में मुफ्त सफर की पेशकश करके रोजमर्रा सफर को आसान बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इम्कान है कि रियासत के यौम तासीस 2 जून से इस सहूलत का आगाज किया जाए, जिससे हजारों मुसाफिरों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करना है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाना है। मंसूबे को इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए तजर्बाती बुनियादों पर नाफिज करने की तजवीज़ है, जिसके तहत मुसाफिरों के टिकट का मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस हवाले से 16 अप्रैल को मुनक़्क़िदा आला सतही इजलास में तफसीली गौर व ख़ौज़ किया गया, जिसके बाद तजावीज़ साउथ सेंट्रल रेलवे को रवाना कर दी गई है। मंजूरी मिलते ही इस स्कीम को अमली जामा पहनाने की तैयारियां तेज़ कर दी जाएंगी, जो शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक बड़ा इनकलाब साबित हो सकती है। तेलंगाना में MPTC और ZPTC इंतखाबात की तैयारियां, मई में पोलिंग का ऐलान। रियासत में ज़िले प्रजा परिषद यानी ZPTC और मंडल प्रजा परिषद यानी MPTC के इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ हो गई हैं और इम्कान है कि ये इंतखाबात आइंदा महीने मई के अवाखिर तक कराए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों की तैयारी का अमल शुरू करने के अहकाम जारी करते हुए तमाम अजला, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी के सिवा रियासत के तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो मरकजी इलेक्शन कमीशन की ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक नए वोटरों की तफसीलात मंडल की सतह पर शनाख्त करके इन्हें मुतल्लका पंचायत पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त में शामिल करें। इस सिलसिले में नई वोटर फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, जिन्हें जिले पंचायत ऑफिसर की तस्दीक के बाद सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के गाइडलाइंस उसूलों के मुताबिक पोलिंग स्टेशन से मुंसलिक किया जाएगा। अगर एदाद शुमार में किसी किस्म का तजाद पाया जाए तो इसे 23 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। एतराज़ात और तजावीज़ के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके बाद पोलिंग मराकज़ और दीगर इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे।
नलों को बरक़ी मोटर नस्ब करने के खिलाफ महकमा आबरासानी का इंतबाह। महकमा आबरासानी की जानिब से खबरदार किया गया है कि नल कनेक्शंस को बरक़ी मोटर नस्ब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल राजेंद्र नगर के जोन 5 में वाक़ हैदरगुड़ा के शिवानगर कॉलोनी ऊपर पल्ली में महकमा आबरासानी के विजिलेंस ओहदेदारों ने अचानक धावे करते हुए नलों को नस्ब किए गए 12 बरक़ी मोटर्स जब्त किए। ओहदेदारों ने बताया कि नलों को बरक़ी मोटर नस्ब करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरी मरतबा मोटर लगाई गई तो 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि नल में पानी का प्रेशर कम आ रहा है या पानी की सरबराही में कोई भी मसला दरपेश है तो इसे महकमा आबरासानी के मुतल्लिका मैनेजर DGM और GM से भी रुजू किया जा सकता है या महकमा आबरासानी के कस्टमर केयर नंबर 155313 को फ़ोन करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसकी फौरी यकसुई अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद से परवास करने वाले तैयारे का खराब हो गया एयर कंडीशन, मुसाफिरीन का बुरा हाल। इंडिगो फ्लाइट के मुसाफिरों को दौरान परवास AC खराब होने पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद से कोची जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6684 के मुसाफिरों को उस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा जब जहाज़ का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब हो गया, जिसकी वजह से वो गर्मी की शिद्दत से परेशान हो गए। तकलीफ की वजह से गर्मी से राहत के लिए मुसाफिरों को कागजात और मैगजीन से हवा करते हुए देखा गया। बहरम मुसाफिरों ने बुनियादी सहूलियत की कमी पर एयरलाइन के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। तैयारे में सवार किसी मुसाफिर ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसाफिर गर्मी से परेशान हैं, जबकि एक एयर होस्टेस को भी मुसाफिरीन को हवा करते हुए देखा जा सकता है। शहर में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को हटाने का सिलसिला जारी। शहर में फुटपाथ पर किए जाने वाले कब्जाजात की बर्खास्तगी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तहत JHMC की निगरानी में दोनों शहरों के तमाम 6 बल्दी जोन्स में कल फिर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन को सुबह के अव्वली सातों के दौरान बर्खास्त कर दिया गया। JHMC के हुदूद में जारी इन कार्रवाइयों के सिलसिले में ओहदेदारों ने बताया कि अदालत के अहकाम की बुनियाद पर दोनों शहरों में फुटपाथ का तख्लिया करवाते हुए फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हफ्ते की सुबह अचानक शुरू की गई इस कार्रवाई के दौरान बल्दी ओहदेदारों की बुलडोजर कार्रवाइयों ने कई छोटे ताजिरों को इनके रोजगार से बेदखल कर दिया। कल की गई कार्रवाई के दौरान JHMC के बुलडोजर छतरी नाका, कंदीगल गेट, आराम घर चौराहा, मेहदीपट्टनम, मुशीराबाद, सुल्तान बाजार, काचीगुड़ा, गुड्डी मलकापुर, नारायणगुड़ा, आंध्रा बैंक कोठी के अलावा गांधी हॉस्पिटल और दीगर मकामात पर फुटपाथ पर मौजूद कब्जाजात को बर्खास्त किया गया और सुबह के अव्वलीन सातों में की गई इस कार्रवाई के बाद काबिजीन को दोबारा कब्जे की सूरत में फौजदारी मुकदमात के इंदराज का इंतबाह दिया गया। मी सेवा मराकिज पर धावे, कई बेकायदगियों का इंकशाफ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ACP निजामाबाद चंद्रशेखर गौड़ के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वाक़े 13 मी सेवा मराकिज पर अचानक धावा करते हुए सरप्राइज चेकिंग अंजाम दिए, जिनमें हैदराबाद, निजामाबाद, संगारेड्डी, सूर्यापेट, वरंगल, खम्मम, महबूबनगर और मंचरियाल के मराकिज शामिल है। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। जिले निजामाबाद में जारी मी सेवा मराकिज के निज़ाम में बेकायदगियाँ और ज़ायद वसूलियों के इंकशाफात सामने आए हैं। जिले भर में तकरीबन 325 मी सेवा मराकिज के जरिए 580 अक़साम की खिदमत फराहम की जा रही है, जहां रोजाना कम से कम 16,000 लेन देन अंजाम पाते हैं। तहम शिकायत के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों से मुकर्रर फीस के अलावा जायद रकम वसूल की जा रही है। खुसूसन पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट्स के लिए सैकड़ों रुपये इजाफा लिए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से खिदमत की कीमतों में इजाफा किया गया, मगर कई मराकिज़ पर नई नरखों की फहरिस्त आविज़ा नहीं की गई, जिसकी वजह से आवाम को मनमानी रकम अदा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इत्तलात है कि मुख्तलिफ खिदमत के लिए 150 रुपये से 300 रुपये तक इजाफी वसूली आम है। बाज़ मुकामात पर आधार तफसीलात की तस्सीह के लिए भी 100 रुपये से 200 रुपये ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। इसी दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि ज़िले में कई मी सेवा मराकिज़ बेनामी अफराद के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं, जहाँ लाइसेंस किसी और के नाम पर जबकि अमलावरी किसी और के हाथ में है। बास मराकिज़ में दलालों की मदाखिलत बढ़ गई है, जो राशन कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात के नाम पर आवाम को गुमराह करते हुए हज़ारों रुपये वसूल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह तक मार्च की कोशिश, तेलंगाना बीजेपी सदर नजरबंद। तेलंगाना यूनिट के सदर रामचंद्र राव को चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह की जानिब एहतजाजी मार्च करने से रोकने के लिए हफ्ते को इनके घर में नजरबंद कर दिया गया। ये एहतजाजी मार्च पार्लियामेंट में पेश किए गए खवातीन रिजर्वेशन बिल के मुस्तरद होने के मामले पर मुनक्किद किया जाना था। चंद्र राव ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक मार्च की अपील की थी, तहम पुलिस ने इन्हें इनके घर पर ही रोक दिया। नजरबंदी के दौरान चंद्र राव ने कहा कि हम कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे जिसने खवातीन को बाख्तियार बनाने के साथ धोखा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देने वाला बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी मुखालिफत की और इसके खिलाफ वोट दिया, जिससे खवातीन के रिजर्वेशन की राह में रुकावट पैदा हुई। शहर भर में ऑपरेशन सेफ स्कूल मुहिम, तालीमी इदारों के करीब वाक़े 558 पान शॉप्स पर धावे। सिटी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन सेफ स्कूल के तहत खुसूस मुहिम अंजाम देते हुए 558 पान शॉप्स पर धावे किए गए। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार की क़यादत में 5000 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि तलबा के ताबनाक मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाली मंशियात की लत के खात्मे के मकसद से हफ्ते के दिन शहर में ये मुहिम अंजाम दी गई, जिसके तहत तालीमी इदारों के अतराफ व इकनाफ के इलाकों को नशावर अशिया से पाक बनाने और बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोकने के आज़म के तहत यह कार्रवाई अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि तालीमी इदारों के 100 गज के दायरे में तंबाकू
तंबाकू की फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर इम्तना है। इस तरह नाबालिग बच्चों को तंबाकू से बनी अशिया फरोख्त करना भी काबिल सज़ा जुर्म है। सज्जनर ने कहा कि इस मुहिम में टास्क फोर्स स्पेशल टीमें, HNAVO और दिगर अमले ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कार्रवाइयों की निगरानी की। सज्जनर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों को तंबाकू से बनी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल और कॉलेज के करीब इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। ज़मीनों की कीमतों में जल्द इजाफा मुतवक्को, गरमा के बाद ही ज़िले परिषदों के इंतखाबात, वज़ीर माल ने कहा। वज़ीर माल और इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में ज़िले परिषदों और मंडल परिषदों के इंतखाबात के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। ताहम इंतखाबात मौसम गर्मा के बाद ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि काबीना में तोसी पर भी मुशावरत जारी है और ये मरहलेवार अमल होगा, जबकि बास वज़रा के खलमदानों में तब्दीलियाँ भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि रियासत में अराज़ियात की कीमतों में जल्द इजाफा मुतवक्को है और इस ताल्लुक से हुकूमती सतह पर तैयारियाँ जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद अब तक अराज़ियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया था, ताहम अब रेवेन्यू निज़ाम में बड़े इस्लाहात लाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन को कामयाबी के साथ 20 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। हंसते हंसाते रुला गए, हैदराबाद के कॉमेडी शहनशाह बब्बन खान हमेशा के लिए खामोश। शहर की सकाफती पहचान और स्टेज कॉमेडी के बेताज बादशाह बब्बन खान का इंतकाल हो गया, जिससे फन मज़ाह की दुनिया सोगवार हो गई। वो एक निजी अस्पताल में मुख्तसर अलालत के बाद दाई अजल को लब्बैक कह गए और अपने पीछे हंसी और यादों का एक ऐसा खजाना छोड़ गए जो मुद्दतों जिंदा रहेगा। बब्बन खान ने 1965 में अपने मशहूर ड्रामे अदरक को पंजे के जरिए न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क में बेपनाह शोहरत हासिल की। इनका अंदाज़ मज़ाह महज क़हक़हों तक महदूद नहीं था, बल्कि वो तंज के जरिए समाज की तलख हकीकतों जैसे गुरबत, खानदानी मसाइल और मुआशरती बुराइयों को निहायत सादा मगर मौसर अंदाज में पेश करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए वक्फ की और आज जिनके बिछड़ने से हैदराबाद की महफिलें वाकई सुनसान महसूस हो रही हैं। मीर मुस्तफ़ा अली मुजम्मिल हैदराबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। कांग्रेस पार्टी ने तंजीमी सतह पर अहम फैसला करते हुए मीर मुस्तफ़ा अली मुजम्मिल को हैदराबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। अपनी नामजदगी पर मीर मुस्तफ़ा अली मुजम्मिल ने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अवामी मसाइल के हल और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी दयानतदारी से काम करेंगे। उन्होंने अवामी खिदमत के अज़म का याद करते हुए कहा कि वो क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पार्टी के आला कायदीन ने इनकी खिदमत को सराहते हुए इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। जगत्याल में BRS जलसे की तैयारियां उरूज पर, KTR का दौरा। जगत्याल में BRS के अज़ीमुशान अवामी जलसे की तैयारियां जोरों पर हैं। वर्किंग सदर KT रामाराव ने जलसेगाह का मुआयना करते हुए कहा कि 20 तारीख को होने वाला ये जलसा पार्टी की चेतरा यात्रा का आगाज होगा। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जलसे को मुतासर करने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगाया, तहम यकीन जाहिर किया है कि लाखों अफराद शिरकत करेंगे। शदीद गर्मी के पेश नज़र पानी और छाछ जैसी सहूलियात फराहम की जा रही है, जबकि K चंद्रशेखर राव शाम 5:30 बजे खिताब करेंगे। गर्मी की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा, हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जा हरारत 40 डिग्री के पार। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और रोज़मर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने वाले अवाम शदीद गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हत्ता कि हफ्ते को हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जा हरारत 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को खुसूसी एहतियात बरतने और इंतहाई ज़रूरत के बगैर घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। दोपहर के वक्त मसरूफ सड़कों पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त कम दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने रियासत के चंद इलाकों में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। तेलंगाना में क़यामत खेज़ गर्मी, लू लगने से 4 अफराद की मौत। तेलंगाना में शदीद गर्मी और तेज़ गर्म हवाओं यानी लू ने आवाम की ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है, जहां दिन के दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस खतरनाक सूरत हाल के नतीजे में लू लगने से 4 अफराद की मौत वाक़ हुई है, जिसने मुख्तलिफ अजला में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली ज़िले के मंथनी मंडल के चिन्ना ओडेला गाँव के रहने वाले दासिरी रमेश 50 साल और राजन्ना सिलसिला ज़िले के बोइनपल्ली मंडल के वेंकटराव पल्ली के नंदला मोहन 46 साल मकान की तामीर के दौरान लू लगने से फौत हो गए। इसी तरह कामारेड्डी ज़िले के यल्लारेड्डी मंडल के अदवी लिंगाल गाँव के लिंगाल रामुलू 59 साल खेत को पानी देने गए थे कि अचानक गर्मी की शिद्दत से बेहोश होकर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर वरंगल जिले के नरसमपेट मंडल के बुज्जा नायक टंडा के रहने वाले भोग्या जंगू 65 साल हफ्ते की दोपहर बाग में काम करते हुए लू लगने से गिर पड़े। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है, जिसके पेश नज़र आवाम को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने, ज़्यादा पानी पीने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है।
पुराने करेंसी नोटों की तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमत की अहम वजाहत। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन खबरों को मरकजी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुराने मनसूखशुदा करेंसी नोट तब्दील करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। PIB फैक्ट चेक ने वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में कोई नई हिदायत जारी नहीं की गई और ये दावे मुकम्मल तौर पर गलत हैं। हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मुसद्दक़ा मालूमात के लिए RBI की सरकारी वेबसाइट से रुजू करें और किसी भी मुश्तबा पैगाम, वीडियो या तस्वीर को PIB फैक्ट चेक के व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के जरिए रिपोर्ट करें। वाज़ेह है कि नोटबंदी 2016 के दौरान 500 और 1000 रुपये के नोट मनसूख किए गए थे, जिसके बाद 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। सुंबुल में मस्जिद का मीनार शहीद कर दिया गया, बुलडोजर कार्रवाई पर कशीदगी। उत्तर प्रदेश के सुंबुल जिले में जुमे के रोज एक मस्जिद का 35 फीट बुलंद मीनार बुलडोजर कार्रवाई के दौरान शहीद कर दिया गया। इससे पहले सुबह से दोपहर तक मस्जिद के बाहर मौजूद 5 दुकानें भी मिसमार की गई। इंतजामिया ने मीनार गिराने के लिए 2 हाइड्रा मशीनों का इस्तेमाल किया, जबकि एक मजदूर ने ऊपर चढ़कर रस्सी बांधी, जिसे दोनों मशीनों से जोड़कर खींचा गया, जिसके नतीजे में मीनार जमीन बोस हो गया। मौके पर जिले मजिस्ट्रेट राजेंद्र पिंसिया और SP KK बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात रहे। मुकामी अफराद के जमा होने पर पुलिस ने इन्हें मुंतशिर कर दिया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ये कार्रवाई मुबैना गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ की गई। हुक्काम के मुताबिक मुबारकपुर बंदगांव में सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा, दुकानें और मकानात तामीर किए गए थे, जिन्हें नोटिस जारी करने के बाद मरहलेवार हटाया जा रहा है। मुतासर अफराद ने दावा किया है कि उन्होंने जमीन बरसों पहले खरीदी थी और इन्हें इसके सरकारी होने का इल्म नहीं था। कुछ अफराद ने मुतालबा किया है कि अगर जमीन खाली कराई जा रही है तो अदा की गई रकम वापस की जाए। अशकों, दुआओं और तलबिया की गूंज में हिंदुस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला सादत हज के लिए रवाना। हज बैतुल्लाह की मुक़द्दस सादत के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला कल रूह परवर मनाजिर के दरमियान दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, श्रीनगर और विजयवाड़ा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गया। इस मौके पर फिजा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी, आंखें नम और दिल अकीदत से लबरेज नजर आए। हर तरफ रुखसती के जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अखिलती उमूर की वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीवास्तवा कृष्णा ने दिल्ली से सुबह 9:45 पर मदीना मुनव्वरा के लिए पहली परवाज को रवाना करते हुए आज़मीन के लिए खैर बरकत की दुआएं की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जदीद सहूलियात, डिजिटल निज़ाम और शफाफ तरीक़ेकार के जरिए हज के सफ़र को मज़ीद आसान बना रही है। आज़मीन ने भी बेहतर इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया, जबकि तलबिया की दिलकश सदाओं ने इस रूहानी सफ़र के आगाज़ को यादगार बना दिया। मरकजी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, DA में इजाफा। मरकजी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए राहत का ऐलान करते हुए महंगाई भत्ता यानी DA में 2% इजाफा करने का फैसला किया है, जिसे काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये इजाफा बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। आमतौर पर हुकूमत साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में DA में तरमीम करती है। इस बार ऐलान में ताखिर पर मुलाजमीन की जानिब से तशवीश जाहिर की जा रही थी। इसी काबीना इजलास में हुकूमत ने सॉवरेन मैरीटाइम फंड के क़याम को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। इस फंड का मकसद भारतीय झंडा बरदार जहाज़ों और मुल्क से चलने वाली बहरी नक़्ल हमल को इंश्योरेंस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, खासतौर पर अपना हरमुज़ में हालिया कशीदगी के पेश नज़र, जहाँ तिजारती जहाज़ों पर हमलों के वाक़यात सामने आए हैं। ख़वातीन अपोजिशन को सजा देंगे, कांग्रेस इस्लाहात दुश्मन पार्टी, नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात और 2 दीगर बिल्स पर दस्तूर में तरमीम के इक़दामात को रोकने के लिए अपोजिशन पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने अपोजिशन को मौका परस्तों का एक ग्रुप करार दिया, जो मुल्क की ख़वातीन की कीमत पर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। वज़ीर आज़म ने लोकसभा में दस्तूरी तरमीमी बिल्स की शिकस्त के बाद हफ्ते की रात कौम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बशमूल अपोजिशन की खुद गर्जाना सियासत ने ख़वातीन से इनका हक़ छीना है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस, DMK, तृणमूल और समाजवादी पार्टी कायदीन बिल की शिकस्त पर तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह ख़वातीन की इज्जत नफ्स पर हमला है। औरत कुछ भी भूल सकती है, लेकिन अपने साथ नाइंसाफ़ी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने ख़वातीन से कहा कि वो इन अपोजिशन कायदीन को सजा दें, जिन्होंने इस वक्त पार्लियामेंट के हॉल में जश्न मनाया जब ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात की उम्मीद ख़त्म हो गई। मोदी ने कहा कि जब कभी इस मुल्क की औरतों का इन कायदीन के साथ सामना हो, वो इन्हें याद रखें। ख़वातीन याद रखेगी कि यही वो लोग थे जिन्होंने इनकी उम्मीदें ख़त्म होने पर जश्न मनाया था। उन्होंने कांग्रेस को इस्लाहात की दुश्मन पार्टी करार दिया और कहा कि इसने एक सिविल कोड, UCC, 3 तलाक, CAA की भी मुखालिफत की थी। मोदी ने कहा कि मैं 2 टूक बात करूंगा, जिन पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन तरमीम की मुखालिफत की है, वो औरतों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि 21वीं सदी की औरत सब देख रही है। वज़ीर आज़म ने एक सरकारी खिताब को सियासी तकरीर में तब्दील कर दिया। मुल्क के नाम PM मोदी के खिताब पर खड़गे का तलख तबसरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात 8:30 बजे कौम से खिताब के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस खिताब पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तवील पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पर शदीद तनक़ीद की और कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। खड़गे ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 12 बरसों में हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए वज़ीर आज़म ने एक सरकारी खिताब को सियासी तकरीर में तब्दील कर दिया, जिसमें इल्ज़ाम तराशी और झूठे दावे किए गए। उन्होंने
انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے باوجود وزیر اعظم نے سرکاری مشنری کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن خصوصاً کانگریس کو نشانہ بنایا جو جمہوریت اور آئین کے خلاف ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کانگریس کا ذکر 59 بار کیا جبکہ خواتین کا ذکر بہت کم بار کیا جو ان کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے مطابق بی جے پی کے لیے خواتین نہیں بلکہ کانگریس ہی اصل موضوع ہے کیونکہ کانگریس تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑی ہے۔ کھڑگے نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس ہمیشہ خواتین کے ریزرویشن کی حامی رہی ہے اور سال 2010 میں راجیہ سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پاس کرایا تھا تاکہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی اسے لوک سبھا میں پاس نہیں کرا سکی جبکہ سال 2023 میں پیش کیے گئے بل کی بھی کانگریس نے حمایت کی۔ ان کے مطابق اس بل کو 16 اپریل کو نوٹیفائی کیا گیا جس سے بی جے پی کی سنجیدگی پر سوال اٹھتا ہے کیونکہ اسے نافذ کرنے میں 3 سال لگ گئے۔ کھڑگے نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قوم سے جھوٹ بولنا بند کریں اور فوری طور پر موجودہ 543 لوک سبھا سیٹوں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن نافذ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن سے متعلق آئینی ترمیمی بلوں کو خواتین ریزرویشن بل کے ساتھ ملا کر پیش کرنا گمراہ کن ہے کیونکہ یہ محض انتخابی نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش ہے جس سے بی جے پی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حج سیزن کا آغاز خانہ کعبہ کے غلاف کو بلند کر دیا گیا۔ حرمین شریفین کے امور کی نگران اعلیٰ اتھارٹی نے حج کے بابرکت ایام قریب آتے ہی روایتی اور احتیاطی تدابیر کے طور پر غلاف کعبہ یعنی کسوہ کو بلند کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ انتظامیہ کے مطابق خانہ کعبہ کے غلاف کو نچلے حصے سے تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھایا گیا ہے اور اس کے نیچے چاروں طرف سفید رنگ کا سوتی کپڑا یعنی احرام لپیٹ دیا گیا ہے۔ اس سالانہ اقدام کا بنیادی مقصد حج کے دوران لاکھوں عازمین کی آمد کے پیش نظر غلاف کو کسی بھی قسم کے نقصان، رگڑ یا مٹی سے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ طواف کے دوران زائرین کی بڑی تعداد غلاف کو چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ تمام عمل انتہائی منظم انداز میں فنی ماہرین کی نگرانی میں مکمل کیا گیا جس میں خصوصی عملے نے جدید آلات کا استعمال کیا۔ اس موقع پر حرم مکی میں حفاظتی اور انتظامی انتظامات بھی انتہائی سخت رکھے گئے تھے تاکہ اس عمل کو بغیر کسی رکاوٹ کے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ واضح ہے کہ غلاف کو بلند کرنے کی یہ روایت ہر سال حج سے پہلے اپنائی جاتی ہے اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد غلاف کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں نیچے کر دیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔